Please subscribe my channel and press the bell icon. ये जीत सबको चाहिए, सबको ही जीत चाहिए, लेकिन सबको तो जीत मिलती नहीं। कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो कुछ कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि उनमें और मुझ में फ़र्क क्या है। आखिर वो ऐसा क्यों कर लेते हैं और मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता हूँ। कुछ तो अंतर होगा उनमें और मुझ में। वो कैसे फर्स्ट आते हैं और मैं कैसे फर्स्ट नहीं आ पाता। तो सबसे बड़ा अंतर है, जो अंतर है वो है मेहनत का। वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब आप चद्दर ताने सोते हैं तब वो रात रात भर जगते हैं। जब आप चद्दर ताने सपने देखते हैं वो उसी रात में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी वो कुछ कर पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लेंगे हम कि यूपीएससी का। यूपीएससी में 12 लाख लोग से ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं, यानी फॉर्म भरते हैं। उसमें सिर्फ 0.2% लोग ही पास हो पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क तो करते हैं, सभी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन सही रणनीति ना होने के कारण वो हार जाते हैं। आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको मेहनत तो करनी ही है, लेकिन मेहनत का जो एक एक बूंद बूंद पसीना बहा रहे हैं, वो जो पसीना आपने बहाया है, उस पसीने का निचोड़ भी तो आए, कुछ हमको वापस भी तो मिले। बहुत लोग कहते हैं हम मेहनत करते हैं लेकिन हमको हो नहीं पाते हम सफल। यही कारण है कि आप सही रणनीति नहीं बनाते। अब पढ़े जा रहे हैं, कॉपी पढ़े जा रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? पहले सही रणनीति बनाइए, सही टाइम टेबल मैनेज करिए। अब लोग कहते हैं कि टाइम टेबल तो हम बना लें, सबके पास 1000 बहाने होते हैं कि टाइम टेबल तो हम बना लें, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता हमसे। क्या करें, वो हमसे फॉलो ही नहीं होता। अगर दिल में आग लगी हो ना, तो ये टाइम टेबल क्या है, दुनिया की सारी चीज़ आप अपने आप से फॉलो करवा लोगे। सबसे पहली जंग स्वयं से होती है और आखिरी जंग इस पूरी दुनिया से होती है। जिसने अपने आप को जीत लिया वो स्वयं में विश्व विजेता हो जाता है। इसीलिए आप पहले अपने आप के मन को काबू करना सीखिए, बाद में कुछ काम करिए। आप डटे रहिए, आप हार मत मानिए, क्योंकि जो हार मान लेता है वो हार ही जाता है। फिर वो अपने जीवन में सच में कुछ नहीं कर पाता। अगर आप अपने जीवन की सही अहमियत जानना चाहते हैं तो उसे सही तरीके से उसे इस्तेमाल करना सीखिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक उस लड़के की जिस लड़के ने अपने पिता से पूछा कि ए पापा, इस असली ज़िंदगी की अहमियत क्या होती है। तो उनके पिता किसान थे। उनके पिता ने उसको एक पत्थर दिया और कहा इस पत्थर की कीमत अलग अलग जगह से पता कर लाओ। तो वो लड़का पहले गया एक केले वाले के पास। तो केले वाले ने कहा हाँ, मैं इसके 10-20 रुपये दे दूँगा। फिर वो गया एक जौहरी के पास। जौहरी ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं इसके 10 लाख रुपए दे दूँगा। फिर वो गया हीरो की खान के सौदागर के पास। उसने कहा, फिर उस लड़के ने पूछा इसकी कीमत क्या है। तो उसने कहा कि अगर मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे कदमों में भी रख दूँ ना, तो भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। ये बहुत ही बहुमूल्य हीरा है। इस कहानी से आप ये समझते हैं कि आपकी पहचान आपके साथ रहने वाले लोगों से होती है। आपकी पहचान एक असली जौहरी ही कर सकता है, क्योंकि असली हीरे की परख जौहरी के सिवा कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि आपने इस कहानी से सीखा कि आप कभी हार मत मानिए, डटे रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बाय। और आपका ये दोस्त नॉलेज टेक हमेशा आपके साथ है। मैं आपकी सपनों की कदर करता हूँ और मैं आपके सपनों का सपोर्ट भी करता हूँ। आप लगे रहिए। थोड़ी सी भी आग लगी हो ना सीने में तो कर दो भाई सब्सक्राइब, कर दो सब्सक्राइब और चले जाओ पढ़ने के लिए। बाय। अब मेरा समय ख़त्म और आपका समय शुरू। जाइए और जाकर जीत हासिल करिए।
सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, प्लीज़ गो थ्रू इट। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।